डियर स्टूडेंट वेलकम यू ऑल। अच्छा डियर स्टूडेंट, पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक में OG3 पोस्ट जो है ना बेसिकली वो अनाउंस हुई है। ठीक है, इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप लोगों ने अप्लाई कैसे करनी है, ठीक है, वो सारा मेथड मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ये यहाँ पर लिखा हुआ है क्वालिफ़िकेशन। ठीक है, यहाँ पर तो क्वालिफ़िकेशन में बेसिकली क्या है कि एटलीस्ट आपकी क्या ग्रेजुएशन होने चाहिए। ठीक है, ये क्या एग्री ग्रेजुएट है या आपकी BBA है, BCom है, BSc है, कंप्यूटर साइंस है, या बैचलर इन साइंस BSc है ना कंप्यूटर साइंस है। ठीक है, या BSIT है, या BS बैचलर इन साइंस सेकेंडरी एजुकेशन, ऐसी का मतलब ये है। ठीक है, और BBIT का मतलब ये बैचलर इन बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, एंड अदर IT रिलेटेड डिग्रीज एंड BA विद सब्जेक्ट्स। अगर आपकी BA आपने की है और इन सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ है, इन सब्जेक्ट को पढ़ा हुआ है, कॉमर्स है, अकाउंटिंग रिलेटेड आपने सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, इकोनॉमिक्स रिलेटेड आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा है, स्टैट्स मैथ्स है, कंप्यूटर क्या रिलेटेड आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा है BA में, तो फिर भी क्या है आप इस जॉब के लिए एलिजिबल है। ठीक है ना, और फिर क्या है 2.5 आगे क्या है CGP भी आपकी होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। ठीक है ना, 4 में से। ठीक है ना, या अगर आपकी ये अगर 5 CGP है तो वहाँ पर आपकी 3 होने चाहिए। ठीक है, या अगर जहाँ पर परसेंटेज एप्लीकेबल है एनुअल, तो वहाँ पर आपकी एटलीस्ट है ना वो 45% मार्क्स होने चाहिए, इससे कम वाले एलिजिबल नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल फ्रेश यहाँ पर रिक्वायर्ड है की आ जाती है, एज आती है। ठीक है, मिनिमम आपकी एज क्या होना चाहिए, 21 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम है 28 ईयर्स आपकी होनी चाहिए। मैक्सिमम का मतलब ये है कि अगर आपकी 28 ईयर्स से एक दिन भी ऊपर हो गया, महीनों को तो छोड़ें, एक दिन भी 28 साल से ऊपर हो गया ना, तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है। तो मैक्सिमम जो तो अब जो अपर लिमिट का जो एज है वो क्या है, 28 ईयर्स मैक्सिमम है। ठीक है, तो ये चीज़ आप क्या करें माइंड में रखें। और आपकी एज कहाँ से कब से काउंट होगी, 24 दिसंबर 2024 तक क्या है आपकी एग्जैक्ट 28 ईयर या 28 ईयर से कम होनी चाहिए, तब क्या है आप इस जॉब के लिए क्या है वो एलिजिबल है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैं बीच में आप लोगों को रुकूंगा। अगर आप मैनेजमेंट साइंसेज और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आप टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो भी हो, FPSC हो, PPSC हो, KPSC हो, ठीक है ना, अकाउंट ऑफिसर हो, अकाउंटेंट हो, ऑडिट ऑफिसर हो, सीनियर ऑडिटर हो, लेक्चरर मैनेजमेंट साइंसेज हो, लेक्चरर कॉमर्स हो, AD अकाउंट्स हो, या असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट एंड फाइनेंस हो। ठीक है, अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं डियर स्टूडेंट्स, मैं इनकी क्लासेस बेसिकली मैं ऑफ़र करता हूँ। इनकी जो डेमो बेसिकली क्या है वो लेक्चर है, आपको प्लेलिस्ट जो है ना इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जो है वो प्लेलिस्ट जो है वो देख सकते हैं डेमो लेक्चर। ठीक है ना, अगर आपको मजीद डिटेल जनरेशन के क्लासेस में चाहिए, अगर आप इंटरेस्टेड है, तो यहाँ पर आपको नंबर शो होगा, तो वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप बाकी जो है वो डिटेल जो है वो ले सकते हैं उनकी प्रिपरेशन के हवाले से। ठीक है, सुनने का बहुत शुक्रिया। आ जाती है प्लेस ऑफ पोस्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पर डिवीजन और जोन में जहाँ पर उनको बैंक को नीड होगी, वहाँ पर क्या होगी, नीड की बेस के ऊपर कैंडिडेट को तैनात किया जाएगा। ठीक है, और ये बेसिकली क्या होगी, ये परमानेंट बेसिकली क्या है, ये पोजीशन है। ठीक है, अच्छा देखो इसमें फिर आगे आ जाती है वैकेंसीज आ जाती है। देखो ये रावलपिंडी जोन में 14 वैकेंसीज है। ठीक है ना, गुजरानवाला में क्या है 16 वैकेंसीज है, साहिवाल है, सरगोदा है, फैसलाबाद है, बहौल पूर है। ठीक है, ये सारे हेड ऑफिस में 18 सीट्स है। ठीक है, तो ये साथ साथ ये नंबर भी लिखे हुए हैं कि जोन में कितने उसमें जोन में कितनी सीट्स है, और फिर क्या है जोन में सिटीज़ को इंक्लूड किया गया है। ठीक है ना, कि ये देखो गुजर खान में 2 सीट्स है, फिर कहोटा में 1 सीट है, मरी में 1 सीट है, जहलम में 2 सीट है, दीना में 1 सीट है। ठीक है, तो यहाँ पर गाइस यहाँ पर क्या है, आप यहाँ पर वीडियो को आप स्टॉप करके जो है ना वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर जो है ना वो जोन में जो है ना वो कितनी हर सिटी में जो है ना वो कितनी वैकेंसीज अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को स्टॉप करके गाइस क्या है आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको सब इन्फॉर्मेशन पता लग जाएगी कि हर सिटीज़ में आपको कितनी वैकेंसीज क्या है आपको अवेलेबल है। फिर डेट सुन आगे वो क्या कहता है, मज़ीद इंस्ट्रक्शन में वो कहता है कि वो क्या उनका पहले क्या होगा, टेस्ट होगा, फिर इसके बाद क्या होगा, इनका इंटरव्यू होगा। ठीक है ना, ये होगा, और फिर उनको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट क्या होगी, उनको ऑफ़र की जाएगी, यानी क्या ये परमानेंट पोजीशन है। ठीक है, अभी देखो ये सुन, आपने इस लिंक यहाँ पर जो गिवन है ना www.ibp.org.pk/पंजाब पब्लिक प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड स्लैश है। ठीक है, ये बेसिकली मैं URL जो है ना ये मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, यहाँ पर जाके आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जब आप अप्लाई कर लेंगे ना इस लिंक के थ्रू, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, मैंने वहाँ पर लिंक गिवन होगा, तो फिर क्या होगा डियर सुन, आपने इसके अलावा क्या होता है, आपने वहाँ पर ईमेल जो दी होगी
ना, वहाँ पर बेसिकली यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रिंट ऑफ, ये पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है देखो, प्रिंट ऑफ कंफर्मेशन ईमेल फ्रॉम नीबाफ पाकिस्तान, ठीक है ना। आपको क्या आएगा, ईमेल आएगा, उसको आपने प्रिंट आउट करना है, नीबाफ की तरफ से आपको आएगा, ठीक है। और फिर क्या हो जाता होता है, आपने 500 रुपये ऊपर लिखा हुआ है, प्लीज़ डिपॉजिट टेस्ट फी ऑफ 500, आपने 500 क्या है वो आपने वो पे करनी है। अच्छा, जो कंफर्मेशन ईमेल आएगा ना, मे भी वहाँ पर क्या, वो आपको डिपॉजिट स्लिप भी वहाँ पर आपको वो सेंड करें, ठीक है, नीबाफ वाले, ठीक है। आपको ईमेल भी आएगी, कंफर्मेशन ईमेल के साथ क्या होगा, वो आपको डिपॉजिट स्लिप भी क्या करेगा, वो सेंड करेगा। उसके थ्रू क्या करना है आपने, वो इसके ऊपर बैंक लिखे होंगे, ठीक है, उसी बैंक के अंदर आपने क्या करना है, 500 रुपये की फ़ी आपने जमा करवानी है, ठीक है। तो फिर डेट सुन क्या हो गया, आपने कंफर्मेशन ईमेल हो गया, और फिर क्या ओरिजिनल जो आप डिपॉजिट स्लिप जो होगा, ठीक है, आपकी जो कैंडिडेट कॉपी होगी, तो वो क्या करना है, आप इसने इस एड्रेस के ऊपर भेजना है, एग्जामिनेशन डिवीजन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस पाकिस्तान, ठीक है, नीबाफ, मौलवी तमीज़ुद्दीन खान, एम टी खान रोड, कराची, ठीक है। इस एड्रेस के ऊपर क्या है, इसके ऊपर आपने क्या करनी है, भेजनी है किन को, जो है आपका जो ना ईमेल, कंफर्मेशन ईमेल है, ठीक है ना ये। और फिर क्या होगा, आपका जो ओरिजिनल क्या होगा डिपॉजिट स्लिप होगा, वो क्या होगा, आपने वो करनी है, वो करनी है, उनको प्रिंट आउट करके आपने क्या करना है, वो भेजनी है, ठीक है, इस एड्रेस के ऊपर। हाँ, फिर गाइस यहाँ पर क्या होगा, टेस्ट क्या होगा, वो पंजाब की जो है ना, वो सारे जोन में क्या होगा, 9 टोटल सिटीज़ है, उसमें क्या होगा, वो कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है ना। और ये क्या होगा, बाय हैंड एप्लीकेशन नहीं होगी, इस लिंक के थ्रू क्या होगी, आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है, यहाँ पर जो URL गिवन है, ठीक है डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कमिंग डेज में मैं वीडियोस बनाऊंगा कि आपने इसका सिलेबस क्या है और उसकी आपने प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो वो वीडियोस मैं इस चैनल के ऊपर मैं अपलोड करूंगा, ठीक है। तो मुझे इस चैनल के ऊपर फॉलो कीजिएगा। आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सुनने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।